स्वागत है आपका बाइबल वर्स चैनल पर। यहाँ हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं और अपने जीवन में उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रार्थना में हम कैसे बढ़े। प्रार्थना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और आत्मा की पुकार होती है। ये हमें परमेश्वर से जोड़ती है और हमारे जीवन को आशीषों से भर देती है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाती है? कैसे मैं अपनी प्रार्थना को और प्रभावी बना सकता हूँ? क्या मैं सही तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आज हम बाइबल के 10 शक्तिशाली वचन को समझेंगे जो हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना में कैसे बढ़ा जाए। इस महत्वपूर्ण विषय को शुरू करने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर, हम आज तेरे वचन से सीखने के लिए तेरे चरणों में आए हैं। हमें अपनी आत्मा से ज्ञान और समझ दे कि हम प्रार्थना में कैसे बढ़ सकते हैं। हमारे मन और हृदय को खोल कि हम तेरी इच्छा को समझ सके। हमें अपने विश्वास को मजबूत करने और तेरे साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की शक्ति प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हम बाइबल में से 10 महत्वपूर्ण वचन देखेंगे जो हमें प्रार्थना में आगे बढ़ने की सीख देते हैं। और सभी वचन को आप ध्यान से सुनना, ताकि आप सभी वचन को अपने जीवन में लागू कर सको। वचन 1, मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस वचन में यीशु हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव होनी चाहिए। कई बार लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऊंची आवाज में या बड़ी बड़ी बातों के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर को दिखावे वाली प्रार्थना पसंद नहीं। वह हमारी गहरी भावनाओं को देखता है, हमारे सच्चे दिल को जानता है। जब हम एकांत में दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी पुकार सुनता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बिना झिझक अपनी जरूरतें और भावनाएं बांटता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से खुलकर ईमानदारी से बात करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से गुप्त में बात करेंगे, वह हमें सार्वजनिक रूप से आशीष देंगे, आमीन। वचन 2, 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि हमें हर समय घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाए। प्रार्थना केवल तब नहीं करनी जब कोई समस्या आए, बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब हम भोजन करते हैं, जब हम अपने कामों में होते हैं, हर पल परमेश्वर को याद करना ही निरंतर प्रार्थना है। ये ऐसे है जैसे एक अच्छा दोस्त जिससे आप दिन भर बातें करते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है जो हर समय हमारे साथ है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारा जीवन परमेश्वर की शांति से भर जाता है, आमीन। वचन 3, याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि केवल शब्दों से की गई प्रार्थना प्रभावी नहीं होती, बल्कि वह प्रार्थना सामर्थी होती है जो एक शुद्ध हृदय से की जाए। अगर कोई व्यक्ति पापों में जी रहा है और फिर भी प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना का असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर के मार्ग पर चलता है और अपने पापों से पश्चाताप करता है, तो उसकी प्रार्थना का असर बहुत शक्तिशाली होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण एलिय्याह नबी है। जब उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की तो आकाश ने बारिश देना बंद कर दिया, और जब उन्होंने फिर प्रार्थना की तो 3 साल बाद फिर से बारिश हुई। यह वचन याकूब 5:17 से 18 में लिखा है। हमें भी यही सीखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में विश्वास और शुद्धता होनी चाहिए, आमीन। वचन 4, मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने प्रार्थना की, लेकिन आपके मन में संदेह था कि परमेश्वर आपकी सुनेगा या नहीं? इस वचन में यीशु हमें यही सिखा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अगर कोई किसान बीज बोकर यह सोचता रहे कि पता नहीं यह उगेगा या नहीं,
तो वह अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकता। उसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि उसने हमें उत्तर दे दिया है, चाहे उत्तर तुरंत मिले या समय लगे। प्रार्थना प्लस विश्वास बराबर चमत्कार। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके जीवन में आशीष ला रहा है तो बाइबल वर्ष को अभी सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, ताकि हर नया संदेश आपकी आत्मा को आशीषित करे। वचन 5, रोमियो 8:26। इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि यह नहीं जानते कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमारी विनती करता है जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। दुख, दर्द या परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे शब्द ही खत्म हो जाते हैं। इस वचन में हमें यह सिखाया जाता है कि ऐसे समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब हम खुद अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, तब परमेश्वर की आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करती है। यह वैसा ही है जैसे एक बच्चा रोता है और उसकी माँ बिना उसके कुछ कहे ही समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या वह तकलीफ में है। ठीक वैसे ही जब हम हृदय से परमेश्वर की ओर रुख करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी हर भावना को समझकर परमेश्वर के सामने रखती है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आप शब्दों में प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो घबराएं नहीं, बस अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें और उसकी आत्मा आपकी मदद करेगी। आमीन। वचन 6, भजन संहिता 145:18। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर उस व्यक्ति के करीब होता है जो उसे सच्चे मन से पुकारता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारी प्रार्थना में छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी स्वार्थी उद्देश्य से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसे नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम निष्कपट होकर सच्ची भावना से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनता है और हमारी मदद के लिए तुरंत तैयार रहता है। अगर आपका हृदय परमेश्वर की ओर झुका है तो वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। वचन 7, यशायाह 65:24। वे पुकारेंगे और मैं उत्तर दूंगा, वे अभी बोल ही रहे होंगे कि मैं सुन लूंगा। ये वचन परमेश्वर की महानता को दर्शाता है। वह इतना प्रेमी और दयालु है कि जब हम उसे पुकारते हैं तो वह तुरंत सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमें महसूस होता है कि परमेश्वर ने पहले ही हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। एक बच्चे की तरह सोचें, जब बच्चा रोता है तो माँ उसे चुप कराने के लिए पहले से तैयार रहती है। इसी तरह जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर पहले ही तैयार रखता है। इसलिए विश्वास रखें कि जब भी आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपको आपकी जरूरत के अनुसार उत्तर देगा। आमीन। वचन 8 मत्ती 21:22। और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में विश्वास सबसे जरूरी चीज है। अगर कोई बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद कर देखे कि वह उग रहा है या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। ठीक वैसे ही अगर हम प्रार्थना करने के बाद बार बार संदेह करें कि परमेश्वर हमारी सुनेगा या नहीं, तो हमारी प्रार्थना का असर नहीं होगा। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जब हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उसे अपने समय पर और अपने तरीके से पूरा करेगा। धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपनी प्रार्थना में संदेह न करें। आमीन। वचन 9, इफिसियों 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह वचन हमें यह नहीं कहता कि हमें पूरे दिन घुटनों के बल प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा हर समय प्रार्थना की स्थिति में रहनी चाहिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम दिन भर उसके बारे में सोचते हैं। उसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा मन और आत्मा हर समय उसकी ओर लगी रहती है। इसका अर्थ यह भी है कि हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए।
जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। जब हम अपने विचारों, कर्मों और हृदय से हर समय परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारा जीवन शांति और आशीषों से भर जाता है। आमीन। वचन 10 लूका 18:1। उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि उन्हें हर समय प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता तो हम हिम्मत हार जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना में कभी हार नहीं माननी चाहिए। परमेश्वर का उत्तर हमेशा सही समय पर आता है। अगर कोई किसान बीज बोने के बाद धैर्य से इंतजार करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, लेकिन अगर वह अधीर होकर मिट्टी खोदकर बीज निकाल दे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देगा, लेकिन अपने सही समय पर। आमीन। आज हमने बाइबल के 10 अद्भुत वचन देखे जो हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना को प्रभावशाली और सामर्थी कैसे बनाया जाए। जब हम एकांत में विश्वास के साथ, निरंतरता से और शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। जब हम प्रार्थना में धैर्य रखते हैं और परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तो वह सही समय पर हमारे लिए चमत्कार करता है। लेकिन याद रखिए, प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं बल्कि परमेश्वर से जीवंत संबंध है। यह केवल मांगने का माध्यम नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को समझने का अवसर है। हमें केवल कठिन समय में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें तो हमारी प्रार्थना न केवल सुनी जाएगी बल्कि हमारे जीवन में असाधारण बदलाव भी आएगा। क्या आप अपनी प्रार्थना को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? आज से ही इन बातों को अपनाएं और देखें कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन को आशीषों से भर देता है। विश्वास रखो, निरंतर प्रार्थना करो और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करो। आमीन। तो चलिए अब हम समाप्ति प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें प्रार्थना में स्थिर रहने की शक्ति दे। हमें सिखा कि हम विश्वास, धैर्य और सच्चाई के साथ तुझसे प्रार्थना करें। हमें यह समझने का ज्ञान दे कि तेरी योजना हमारे लिए सबसे उत्तम है। जब भी हम हिम्मत हारे, हमें अपने प्रेम से संभाल। यीशु के नाम में आमीन। क्या आपको लगता है कि सही तरीके से प्रार्थना करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है? कमेंट में हमें बताएं, आपकी जिंदगी में प्रार्थना ने कब और कैसे बदलाव लाया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल वर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।